जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 1 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 1 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज़ विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो हाइलाइट्स ऑफ द डे में अपन क्या क्या देखने वाले हैं आज के सेशन में। तो दोस्तों हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेज़बानी कौन सा स्टेट करेगा उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और हाल ही में जारी फोर्ब्स 20 एशियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स लिस्ट में कितनी भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को ऐड किया गया वो भी आज के सेशन में देख लेंगे। और हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 में भारत में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे रहा वो देख लेंगे। और हाल ही में कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा वो देख लेंगे। हाल ही में 2022 का बिहारी पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा वो देख लेंगे। हाल ही में यूएस में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन सी बन गई वो देख लेंगे। और हाल ही में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में कौन सा देश शामिल हुआ। और हाल ही में पेरिस मास्टर्स टाइटल के मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता वो देख लेंगे। हाल ही में बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग की मेज़बानी कौन सा देश करेगा वो देख लेंगे। और हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कौन से राज्य में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज़ 1 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेज़बानी कौन करेगा। तो हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेज़बानी उत्तर प्रदेश शहर करेगा। तो दोस्तों यूपी के 4 शहरों में होंगे। 4 शहर कौन कौन से हैं तो लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा में। और दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन 2020 में हुआ था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और 2022 में दूसरा संस्करण हुआ था जो कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ था, जिसका दोस्तों शुभंकर था वीरा। और यहाँ पे टॉप पे थी जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। और दोस्तों हाल ही में खेलो इंडिया से याद आया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, जहाँ का शुभंकर धाकड़ था, टॉप पे हरियाणा ही था। और दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां एडिशन अभी मध्य प्रदेश में होगा। और पहला खेलो इंडिया फेंसिंग लीग 2022 का आयोजन तालकटोरा स्टेडियम में किया गया जो कि विच इज सिचुएटेड इन नई दिल्ली। और हाल ही में 36वें नेशनल गेम्स गुजरात में हुए। पहले स्थान पे सर्विसेज, दूसरे पे महाराष्ट्र था। और हाल ही में 37वें यानी कि 37th नेशनल गेम्स गोवा में होंगे, ऐसी भी घोषणा की गई थी। तो हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेज़बानी यूपी शहर करेगा। यूपी के 4 शहरों में होगा। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा करेगा मेज़बानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की, जिसका यह तीसरा एडिशन है दोस्तों। और दोस्तों अभी बात अभी यूपी की है। यहाँ की कैपिटल राजधानी लखनऊ है। यहाँ पे इस सिडबी का हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी का भी आयोजन किया गया, खोला गया। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। और दोस्तों लखनऊ में ही ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी उद्घाटन किया गया था हाल ही में यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी बन गए थे। और दोस्तों अभी योगी आदित्यनाथ जी की आत्मकथा यानी कि एक पुस्तक भी लिखी थी दोस्तों शांतनु गुप्ता जी ने, जिसका नाम था द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। और हाल ही में वृंदावन को 2041 तक जीरो एमिशन कार्बन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की थी। और यह कार्बन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का टारगेट रखने वाला वृंदावन पहला टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया। और हाल ही में नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर अभी नोएडा में खोला जाएगा। और हाल ही में भारत का 33वां और यूपी का दूसरा एलिफेंट रिजर्व तराई एलिफेंट रिजर्व होगा, जो कि हाल ही में ही मौजूद है दोस्तों। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। और हाल ही में यूपी ने फैमिली कार्ड को भी लॉन्च किया गया था, संभव पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था। भारत का पहला अमृत सरोवर यूपी के रामपुर में खोला गया। और हाल ही में यूपी के अयोध्या के स्क्वायर का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा गया था। और हाल ही में आगरा यह भारत का पहला शहर बन गया जो कि वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर उत्तर प्रदेश का आगरा है।
और हाल ही में श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत भी योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। जिले और सब्जी प्रोडक्शन में टॉप पे था। तीसरा वाटर अवार्ड में पहले पे यूपी का मुजफ्फरनगर ही था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का मेजबानी उत्तर प्रदेश राज्य करेगा दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में जारी फोर्ब्स टॉप 20 एशियन वुमेन एंटरप्रेन्योर लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। तो हाल ही में जारी फोर्ब्स टॉप 20 एशियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स लिस्ट में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। तो 3 भारतीय महिलाएं कौन कौन सी है? सोमा मंडल, नमिता थापर, गज़ल अलग-जी। और दोस्तों सोमा मंडल जी सेल की पहली महिला अध्यक्ष थी और नमिता थापर जी विच इज़ जो कि एक शार्क टैंक नामक सोनी पे एक शो भी आता था, उसमें वह एक जज के रूप में भी काम कर चुकी है दोस्तों नमिता थापर जी, जो कि एमक्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और होनासा कंज्यूमर की चीफ इनोवेशन ऑफिसर और को फाउंडर है दोस्तों गज़ल अलग जी, जो कि दोस्तों मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी है होनासा कंज्यूमर। गज़ल अलग जी इनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। तो 3 भारतीय कौन कौन सी महिलाएं? सोमा मंडल, नमिता थापर और गज़ल अलग जी। तो दोस्तों हाल ही में एशियाज़ पावर बिजनेसमैन लिस्ट में एशिया पैसिफिक क्षेत्रों के 20 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को शामिल किया गया। इस वुमेन बॉसेस लिस्ट में 3 भारतीय महिला एंटरप्रेन्योर्स को शामिल किया गया और 20 न्यू कमर वुमेन्स को शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस लिस्ट में उन महिलाओं को शामिल किया गया जिन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अपने बिजनेसेस को नई स्ट्रैटेजी से बुलंदियों पे पहुंचाया और इन तीनों के बारे में अभी डिटेल में जानते हैं। तो सोमा मंडल जी सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष है। सोमा जी इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और 2021 में सेल का कार्यभार भी संभाला था और इनके कार्यकाल में सेल का एनुअल रेवेन्यू 50% से भी ग्रो किया गया। इसीलिए से अभी फोर्ब्स वुमेन एशियन वुमेन लिस्ट में इनको शामिल किया गया। और सेल की बात है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और विच इज़ इंक्लूडेड इन 11 महारत्न कंपनियों में से एक है दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों महारत्न कंपनी क्या कहलाता है? 25,000 करोड़ का एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर 3 ईयर्स, 5,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स और 15,000 करोड़ का एवरेज एनुअल नेटवर्थ जिस भी कंपनी का होता है उसे महारत्न कहा जाता है। और दोस्तों भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, सीआईएल, गेल, बीपीसीएल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत की नवीनतम यानी कि 11वीं महारत्न कंपनी अभी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को चुना गया था दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में सेल तो 11 तो महारत्न कंपनियां हो गई दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल को एशियन वुमेन एंटरप्रेन्योर लिस्ट में तो शामिल किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अभी दूसरे यानी कि नमिता थापर के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो शार्क टैंक के वन ऑफ द शार्क नमिता थापर जी एमक्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। यह एक पुणे बेस्ड कंपनी है जिसकी स्थापना उनके पिताजी सतीश मेहता जी ने की, जो कि 61 बिलियन डॉलर का इंडिया में बिजनेस करती है। और दोस्तों नमिता जी को बार्कलेज हुरून नेक्स्ट जनरेशन लीडर रिकग्निशन अवार्ड भी दिया गया था। और दोस्तों बात अभी तीसरे इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर की को फाउंडर और चीफ इनोवेशन ऑफिसर गज़ल जी को एशियाज़ पावर बिजनेसमैन लिस्ट में फोर्ब्स ने शामिल किया गया। तो गज़ल जी ने 2016 में उनके पति वरुण के साथ मिलकर इस कंपनी को शुरू किया गया था। वरुण चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है दोस्तों होनासा कंज्यूमर के। यह एक गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। 2022 जनवरी में उनकी कंपनी यूनिकॉर्न बन गई और यूनिकॉर्न कंपनी उस स्टार्टअप या कंपनी को कहा जाता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 1 बिलियन को पार करता है। और भारत में 108 यूनिकॉर्न कंपनी है। और दोस्तों भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई थी? तो इनमोबी, जो कि एक एडवर्टाइज टेक्नोलॉजी कंपनी है, वह 2011 में भारत की पहली यूनिकॉर्न बन गई थी। दूसरी फेब 2022 में
फ्लिपकार्ट द ई कॉमर्स जायंट कंपनी बन गई थी भारत की दूसरी यूनिकॉर्न। और 2015 तक सिर्फ 8 यूनिकॉर्न कंपनीज थी भारत में। फिर भारत में एंटरप्रेन्योरशिप की लहर दौड़ी और सिर्फ अगले 7 सालों में 100 यूनिकॉर्न कंपनीज भारत ने प्रोड्यूस की है दोस्तों। और दोस्तों इस लिस्ट में अन्य शामिल महिलाओं के बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। तो इस लिस्ट में CEO ऑफ नेवर, साउथ कोरियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन की CEO चोई सू यून जी भी शामिल है। जापान का स्मार्टफोन गेमिंग ऐप कोली की को फाउंडर्स यह 2 ट्विन सिस्टर है, एना नाकाजिमा और मिजुकी नाकाजिमा को भी शामिल किया गया। और वलया चिट्राविट जो कि प्रेसिडेंट डायरेक्टर एंड CEO ऑफ थाईलैंड्स लार्जेस्ट रिटेल प्रॉपर्टी डेवलपर सेंट्रल पटाना के CEO भी शामिल है। और दोस्तों इस लिस्ट में शामिल किया गया है इनको भी। और दोस्तों इस लिस्ट में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया यह 3 देशों के 3 महिलाएं शामिल है। और सिंगापुर, साउथ कोरिया और थाईलैंड की 2 वुमेन एंटरप्रेन्योर और ताइवान और चाइना की 1 महिलाओं को एशियाज़ पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट टॉप 20 में शामिल किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स टॉप 20 एशियन वुमेन एंटरप्रेन्योर लिस्ट में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में कौन से इंस्टीट्यूट को टॉप पर रखा गया। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसी QS यानी कि क्वाक्वारिली साइमंड्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में IIT बॉम्बे टॉप पे रखा है। तो दोस्तों इस लिस्ट में 40वें नंबर पे है दोस्तों IIT बॉम्बे, 46 पे है IIT दिल्ली, 52 पे है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर IISc बेंगलुरु है दोस्तों। और दोस्तों सदर्न एशिया में IIT बॉम्बे टॉप पर रहा, जो कि दोस्तों जिसका 15वां एडिशन ऑफ QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी कि क्वाक्वारिली साइमंड्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 में भारत में IIT बॉम्बे टॉप पर रहा दोस्तों। दूसरे पे IIT दिल्ली, तीसरे पे IISc बेंगलुरु। तो दोस्तों यह लिस्ट की रैंकिंग एकेडमिक, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, द नंबर ऑफ स्टाफ्स हैविंग PhD एंड परसेंटेज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बेसिस पर यह रैंकिंग्स को जारी किया गया। और 19 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को शामिल है दोस्तों टॉप 20 में। और इस लिस्ट में टॉप पर कौन है, तो चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी टॉप पे है, दूसरे पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और तीसरे पे है दोस्तों शिंगुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग चाइना की। तो हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 में भारत में IIT बॉम्बे टॉप पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा 2021-22 के लिए आरफा खानम शेरवानी जी को सम्मानित किया गया। तो कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड 2022 से आरफा खानम शेरवानी जी को सम्मानित किया गया। तो 2021 के लिए सीनियर रिपोर्टर एंड यूट्यूबर अजीत अंजुम जी को दिया गया और 2022 के लिए आरफा खानम शेरवानी जी को सम्मानित किया गया कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड से। तो दोस्तों इस अवार्ड में 1 लाख रुपए की इनामी राशि और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और यह पुरस्कार 2017 में शुरू किया गया था और पहला कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड सीनियर रिपोर्टर रवीश कुमार जी को सम्मानित किया गया था, पहला कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड। तो हाल ही में 2021 के लिए दोस्तों रिपोर्टर और यूट्यूबर अजीत अंजुम जी और 2022 से आरफा खानम शेरवानी जी को सम्मानित किया गया। और हाल ही में 2022 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड आशा पारेख जी को दिया गया और 2022 का बुकर प्राइज़ शेहान करुणातिलका जी को और 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ गीतांजलि श्री जी को दिया गया। और आयुर्वेद रत्न तनुजा नेसारी जी को UK गवर्नमेंट द्वारा आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों तनुजा नेसारी जी को। तो हाल ही में कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड 2022 से आरफा खानम शेरवानी जी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 2022 का बिहारी पुरस्कार से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया, तो हाल ही में 2022 का बिहारी पुरस्कार से डॉक्टर माधव हाड़ा जी को सम्मानित किया गया।
तो दोस्तों हाल ही में 32nd एडिशन ऑफ बिहारी पुरस्कार इज गोज टू डॉक्टर माधव हाड़ा। तो उनकी नॉवेल पंचरंग चोला पहर रखीरी के लिए इनको 32nd बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया जी को दिया गया उनके नॉवेल हम यहाँ थे के लिए। और 1991 यानी कि 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार को शुरू किया गया था और राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है बिहारी पुरस्कार। और फेमस कवि बिहारी जी के नाम पे इस अवार्ड को दिया गया और इस अवार्ड में 2.5 लाख रुपए की इनामी राशि और एक सर्टिफिकेट मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2022 का बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा जी को दिया गया। और हाल ही में नारायण प्रधान जी को 31वां GD बिरला अवार्ड दिया गया। रामदर्श मिश्रा जी को 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार फॉर हिंदी दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया। और इंग्लिश साहित्य अकादमी अवार्ड नमिता गोखले जी को दिया गया फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और 24 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों। तो हाल ही में 2022 का बिहारी पुरस्कार से डॉक्टर माधव हाड़ा जी को दिया गया विच इज़ 32nd एडिशन ऑफ बिहारी पुरस्कार। सो 32nd बिहारी पुरस्कार गोज टू डॉक्टर माधव हाड़ा। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में US में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बन गई। तो हाल ही में USA में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी अरुणा मिलर जी बन गई। तो US के मैरीलैंड राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर का इलेक्शन जीत लिया। तो दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि गवर्नर के बाद राज्य का सर्वोच्च अधिकार होता है। तो आंध्र प्रदेश की जन्मी अरुणा मिलर जी को US में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी शख्सियत बन गई, व्यक्ति बन गई दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो कि भारतीय अमेरिकी है, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले पहले भारतीय दोस्तों ऋषि सुनक जी बन गए। और दोस्तों अभी मॉरिशियस में प्राइम मिनिस्टर प्रवीण जगन्नाथ जी है। सेशेल्स के प्राइम मिनिस्टर वावेल रामा कालवन जी है। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर अंतोनियो कोस्टा है। गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली जी है या कि हलीमा याकूब सिंगापुर के प्रेसिडेंट है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला भी है। और सुंदर पिचाई जी गूगल के CEO है जिनको अभी 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के CEO और गूगल विच इज़ पेरेंट कंपनी ऑफ अल्फ़ाबेट सुंदर पिचाई जी को। तो हाल ही में USA में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी अरुणा मिलर जी बन गई है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल कौन सा देश हुआ। तो हाल ही में भारत देश शामिल हुआ मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट के लिए। तो हाल ही में COP 27 का आयोजन इजिप्ट में हुआ था। यहीं पे मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में भारत देश शामिल हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका पहले ही शामिल हो गए थे इस अलायंस फॉर क्लाइमेट के लिए। और दोस्तों इस अलायंस में मेंबर कंट्रीज़ मैंग्रोव इकोलॉजी सिस्टम को कंजर्व करने का काम करती है। और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है दोस्तों। और दुनिया का सबसे अधिक उत्पादक इकोसिस्टम में से एक है दोस्तों मैंग्रोव। और हाल ही में विश्व मैंग्रोव दिवस अपन ने 26 जुलाई को मनाया गया दोस्तों। तो हाल ही में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में भारत देश शामिल हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में पेरिस मास्टर्स टाइटल के मेंस सिंगल्स का खिताब होल्गर रून जी ने जीता। तो हाल ही में डेनमार्क के टेनिस प्लेयर है दोस्तों होल्गर रून जी। इन्होंने पेरिस मास्टर्स टाइटल का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता। तो अपने करियर का पहला ATP मास्टर्स 1000 टाइटल है डेनमार्क के टेनिस प्लेयर होल्गर रून जी का। और 2022 के अभी सभी ग्रैंड स्लैम अपन देख लेते हैं। तो हाल ही में हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन को नोवाक जोकोविक नहीं राफेल नदाल फ्रॉम स्पेन ने जीता। और वुमेन सिंगल्स का टाइटल एशले बार्टी जी ने विच इज़ सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। और नेक्स्ट कौन सा था फ्रेंच ओपन विच इज़ प्लेड ऑन अ क्ले कोर्ट। और यहाँ पे भी बादशाह बने थे दोस्तों अपने राफेल नदाल जी जिनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और वुमेन सिंगल्स का खिताब पोलैंड की टेनिस प्लेयर इगा स्वियाटेक जी को दिया गया। और विंबलडन ओपन जो कि ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है
वहाँ पे नोवाक जोकोविक ने बाजी मारी और कजाकिस्तान की एलिना रबेकिनाजी ने वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता। और यूएस ओपन जो कि हार्डकोर्ट पे होता है, वहाँ पे कार्लोस अल्कराज जीते और पोलैंड की टेनिस प्लेयर इगा स्वियाटेक ने बाजी मारी थी दोस्तों। तो हाल ही में पेरिस मास्टर्स टाइटल के मेन सिंगल्स का खिताब होल्गर रुंजी ने जीता है दोस्तों, जो कि डेनमार्क के टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 की मेज़बानी कौन से देश ने की? तो हाल ही में बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग 2022 की मेज़बानी भारत देश ने की। तो हाल ही में 10 नवंबर 2022 को बिम्स्टेक एग्रीकल्चरल मिनिस्टर 2022 की मेज़बानी भारत देश ने की है दोस्तों। तो सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बिम्स्टेक एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 की मेज़बानी की। तो हाल ही में नई दिल्ली में की गई बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 की मेज़बानी बिम्स्टेक देशों के बीच में एग्रीकल्चरल को बढ़ावा देने के लिए यह कैंपेन्स बनाए जाते हैं और 2023 से 2027 के बीच में यह कैंपेन्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और 2022 की बिम्स्टेक की अध्यक्षता श्रीलंका कर रही है। और कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन ने हाल ही में पंकज त्रिपाठी जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और हाल ही में IIT रुड़की ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया था। हाल ही में नाबार्ड ने नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जीवा प्रोग्राम को शुरू किया। और हाल ही में बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बे ऑफ बंगाल के आसपास के 7 देशों का समूह है, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान मौजूद है। और 2022 के 5वें बिम्स्टेक समिट की मेज़बानी श्रीलंका के पास है। तो हाल ही में बिम्स्टेक एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 की मेज़बानी भारत देश ने की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने तमिलनाडु राज्य में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की। तो हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाएगी, PPP स्कीम में बनाएगी दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़। 1424 करोड़ रुपए का टोटल खर्च आएगा, जिसमें से 783 करोड़ रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फंड करेगी। और रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बनाएगी बोलते पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जो कि 2025 तक पहला फेज़ पूरा होगा। और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री की PM गतिशक्ति का मास्टर प्लान के तहत पूरे देश में इस तरह के 35 यानी कि 35 पार्क बनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों। तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने तमिलनाडु राज्य में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 1 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।